जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका। और याद याद नहीं, युद्ध बोल रहा हूं मैं। तैयार हो क्या? तैयार है? डरा क्यों रहे हो? 1857 की क्रांति। सभी चाकू छुरे लेकर घर पर खड़े हो जाओ। 1857 की क्रांति में अपने बात कर रहे थे। मुख्य विषय हमने कल अंतिम छोड़ा था, अव्वा। और आज हम जो भी बात करेंगे, 20-25 मिनट जो समय हमें लगेगा, वो सारा अव्वा के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। जब वो खेरवा में क्रांतिकारियों का साथ देने पहुंचे थे, तब तो वहां पर 6000 सेना हो जाती है, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देने के लिए बोगवा ठाकुर जोत सिंह आते हैं। हाँ, बंतावास ठाकुर प्रेम सिंह आते हैं, तुलगुरी ठाकुर जगत सिंह आते हैं, और चांद सिंह कहां के ठाकुर थे? जी, बसवाड़ा के ठाकुर चांद सिंह भी आया। हाँ, लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह आए थे। अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह, नाम मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं मालूम। तो फिर गुलर के ठाकुर बिशन सिंह को तो जानते होंगे। तो किसको जानते हो भाई? हम तो सर लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को जानते हैं, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह को जानते हैं, आलनियावास के अजीत सिंह को जानते हैं, अशोक के ठाकुर शिवनाथ को जानते हैं, बोगवा ठाकुर जोत सिंह को जानते हैं, बंतावास ठाकुर प्रेम सिंह को जानते हैं। सर हम तो जानते हैं तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह को और बसवाना के ठाकुर चांद सिंह को। ये 11 तोपों की सलामी देनी चाहिए आपको। हाँ, आज बात करेंगे अव्वा की। अव्वा कहां है? पाली में है, कल बात हो चुकी थी। एरिनपुरा से, एरिनपुरा छावनी जो है, यहां से क्रांतिकारी जो है कहां पहुंचे थे? खेरवा पहुंच गए थे। और इस खेरवा में यहां पर आ गए थे खुशाल सिंह चंपावत लिख दो या खुशाल सिंह लिख दो, अपने को नामों में कोई मतलब नहीं है। खुशाल सिंह चंपावत आ गए थे। अब खुशाल सिंह चंपावत का अन्य जिन ठाकुरों ने साथ दिया, वो अपने बात करते हैं, और उसके बाद में 3 महत्वपूर्ण युद्धों की बात करेंगे और इस चैप्टर को खलास कर देंगे अव्वा को यहीं पर आज। ठीक है? चैप्टर इंग्लिश के मायने पाठ्यक्रम और हिंदी के मायने चैप्टर। ओके सर, अपने बात करते हैं ठाकुर खुशाल सिंह का साथ देने वाले कौन कौन थे। सबसे पहले 1 एकम 1, 2 दूनी 2, 3 दूनी 3, 4 दूनी 4, 5 दूनी 5, 6 दूनी 6, 7 दूनी 7, 8 दूनी 8। ओ माय गॉड, 8 याद करने। पहला नाम आपको मालूम होना चाहिए, अशोक ठाकुर शिवनाथ, या शिव सिंह आप पढ़ोगे। दूसरा, लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह, बसवाना ठाकुर चांद जैसे मुखड़े पर काला तिल है, चांद सिंह। तुलगिरी ठाकुर जगत सिंह, भोगवा ठाकुर जोत सिंह, बंतावास ठाकुर पृथ्वी सिंह, गुलर ठाकुर बिशन सिंह, और अलनियावास ठाकुर
अजीत सिंह। जब ये सब अपनी छोटी छोटी सेना, और हाँ ये मेरे ग्रंथ है, ठीक है, कोमल शर्मा जी जी के स्पेशल कोर्स लिए, हाँ उसमें आज लगेगी क्लास पॉलिटी की। अब इसमें अपने देखते हैं कि अशोक ठाकुर, शिवनाथ बोगवा ठाकुर, जोत सिंह, लांबिया ठाकुर, पृथ्वी सिंह, ये सभी जो ठाकुर थे ये किसका साथ देते? कुशाल सिंह का। इस कारण सैनिकों की संख्या 6000 हो गई, यानी अउवा के अंदर जो है 6000 हो गई थी। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं 3 युद्धों की। अब अपने यहां पर बात करते हैं, जब यहां पर क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कि जो एजीजी था लॉरेंस, उसने जोधपुर के ठाकुर तख्त सिंह को कहा कि आपसे इन सामंतों को दबाया नहीं जाता है, इसको क्लास के अंदर चुप नहीं कराया जाता है, ये कैसे बार बार कमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसको कहा। तब क्या होता है सुनिएगा। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। कहां पर हुआ अगर ऐसा पूछा जाए तो पाली। इधर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और इधर कैप्टन हीथकोट, ओनार सिंह पंवार, कुशलराज सिंघवी। इस युद्ध में जोधपुर शासक तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया। पिछले गत वर्षों के सेकंड ग्रेड और शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बार बार पूछा गया। लेना पड़ेगा कोमल जी आपको दूसरा कोर्स। कुशल राज सिंह भी किलेदार कुशल राज सिंह भी व
कैप्टन कैप्टन किलेदार कुशलराज सिंह भी व कैप्टन हीथकोट दोनों आउवा से भाग गए। देखो क्या होता है, जब पैट्रिक लॉरेंस जो थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्हें इस बात का पता चला कि आउवा के अंदर जो है क्रांतिकारी सैनिकों का एक जमावड़ा 6000 की संख्या तक बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने फोन घुमाया मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को। मैकमोसन ने फोन घुमाया तख्त सिंह को, तख्त सिंह ने फोन घुमाया तो कौन आया? ओनार सिंह और कुशलराज सिंह। ओनार सिंह तख्त सिंह का सेनापति था और कुशलराज सिंह भी किलेदार था, और कैप्टन हिथकोट के साथ यहां पर सेना भेजी जाती है जिसमें ओनार सिंह पंवार मारा जाता है। तो आप याद रखना, बिथोड़ा नहीं हथौड़ा था, बिथोड़ा नहीं हथौड़ा था, नाड़ पड़ के नाड़ पर मार दिया, नाड़ कट गई ओनार सिंह पंवार की। नाड़ गर्दन होती है ना, नाड़ बोलते हैं इसको, ये कट खत्म कहानी किसकी? ओनार सिंह की। और वे दोनों भाग्या ठेसू और चला गया। आज आर बात बताई किने? मैकमोसन ने। मैकमोसन ने कहा उनकी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए क्रांतिकारी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हां जाओ, तुमसे कुछ होता है तो तुम कुछ कर लो। फिर मैकमोसन जो है, लॉरेंस जो है, वो अपनी सेना लेकर यहां आते हैं। मैकमोसन ने सोचा, इन अंग्रेजों ने यह सोच रखा था कि ये क्रांतिकारी हमारा क्या कर लेंगे, लेकिन क्रांतिकारियों ने इस बार ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया इन गोरों को कि उसकी गर्दन काट दी और आहुआ के किले पर लटका दी। बाकी अंग्रेज वहां से मैदान छोड़कर भाग गए। ये इतिहास में गोरों व कालों का युद्ध है, लेकिन इसे चेलावास युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाली जिले में स्थान पड़ता है। आइए अगले एपिसोड में इसको देखेंगे, नोट कीजिएगा। अठारह सितंबर 1857 ईस्वी। सॉरी, चेलावास का युद्ध, या इसे ही बोलते थे गोरों व कालों का युद्ध, पाली में हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इधर ए जी जी लॉरेंस प्लस
मारवाड़ पीए मेक मोशन, मेक मॉनसन बोलते थे। युद्ध हार गए, युद्ध जीत गया। क्रांतिकारियों ने मेक मॉनसन का सिर काटकर आउवा किले के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। उन्होंने कहा सिर पर बंधा है कफन, आज जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसको टकराना है टकराओ। ऐसे जोश के साथ उन्होंने कूट दिया इनको। हाँ सच में। और ये था लॉरेंस लॉरेंस आउवा के पास गांव में शरण लेता है और अजमेर भाग जाता है। यानी एजीजी लॉरेंस जो है यह ब्यावर के पास में एक सशस्त्र बटालियन का गठन करता है और अपनी सेना लेकर आउवा आता है। जब आउवा आता है तब इसने जो है मैक मॉसन को भी अपने साथ बुला लिया और ये दोनों आकर यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह संपावत की सेना के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि मारवाड़ में रायका व रेबारी जाति मैक मॉसन जो है उसकी कब्र जो है उसकी पूजा करती है। मारवाड़ में मैक मॉसन की कब्र की पूजा रायका व रेबारी जाति करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है, लॉरेंस जो है वह कर्नल होम्स की अगुवाई में सेना भेजता है। कर्नल होम्स जो डीसा गुजरात से सैनिक और नसीराबाद से सैनिक लेकर बंबई नेटिव इन्फेंट्री के साथ आउवा पर आक्रमण करता है, जिसे आउवा का युद्ध कहा जाता है। यहां पर आउवा के युद्ध में 20 जनवरी 1858 को यह युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि यहां के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, यह आउवा का जो कार्यभार है वह अपने भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर चले जाते हैं। उसके बाद में यहां पर आउवा में अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों ने बुरी तरह आउवा को लूटा। यहां से सुगाली माता की मूर्ति जो 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है उसे चुराकर अजमेर ले जाते हैं। इसे क्रांति के बाद में बांगड़ संग्रहालय पाली में रखा जाता है। 2018 के बाद में या 2018 में हम कह सकते हैं मूर्ति की स्थापना जो है एक मंदिर में कर दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे ठाकुर कुशाल सिंह कोठारिया रावत जोत सिंह के पास शरण लेता है और सलुम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह उनके पास शरण लेता है। मारवाड़ में 3 शासकों के पास शरण लेता है। उसके बाद 1860 ईस्वी में नीमच में अगस्त महीने में आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद 1864 ईस्वी में यहां पर जो है उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर देवी सिंह आउवा पर वापस अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद आउवा की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये 2 युद्ध ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब कर्नल होम्स की सेना के साथ अपने कौन सा युद्ध करेंगे, आउवा का युद्ध करेंगे। हाँ भूलना मत, आउवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको।
लॉरेंस ने डीसा गुजरात व नसीराबाद अजमेर के सैनिकों को बुलाकर, नसीराबाद अजमेर के सैनिकों को बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बंबई इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी को आउवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब यहां पर आप देखते हैं 1857 की क्रांति के समय हम यहां पढ़ेंगे कि आउवा में आउवा की स्थिति काबू में न देखकर ठाकुर कुशाल सिंह अपने भाई लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को आउवा सौंपकर चले जाते हैं। अब यहां से ठाकुर कुशाल सिंह तो निकल पड़ा, तो यहां पर स्थिति काबू में नहीं थी। उसके बाद में कुछ क्रांतिकारी थे जो तेज आंधी और वर्षा का फायदा उठाकर यहां से भाग जाते हैं। 18 क्रांतिकारियों को कर्नल होम्स की सेना के द्वारा जो है यहां पर मार दिया जाता है और 124 क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर उन पर गोली चला दी जाती है। उसके बाद 20 जनवरी 1858 में आउवा के युद्ध में जब यह आक्रमण हुआ, 24 जनवरी पर आउवा और एरिनपुरा पर कर्नल होम्स का अधिकार हो जाता है। ठीक है, नोट करो। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी। कर्नल होम्स जीत गया। इधर अपने ठाकुर कुशाल सिंह
लांबिया ठाकुर, पृथ्वी सिंह, ये युद्ध हार गए, ये युद्ध जीत जाते हैं। अब क्या होता है, 24 जनवरी को कर्नल होम्स ने आउवा व एरिनपुरा पर अधिकार कर लिया। आउवा को बुरी तरह लूटा जाता है। ये सब कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। 18 क्रांतिकारी मारे गए, 124 को बंदी बनाकर गोली मार दी, ये नहीं आते हैं। आप ये जरूर याद रखना, कर्नल होम्स आउवा से तुगाली माता की मूर्ति उठाकर अजमेर ले गया। यार यहाँ पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, माता जब यहाँ पर थी फिर माता ने चमत्कार दिखाना चाहिए था, अंग्रेजों को मारना चाहिए था। ये आज भी समझ में नहीं आ रहा मुझको, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अजमेर ले गया। क्रांति के बाद तुगाली माता मूर्ति को पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा गया। उसके बाद 2018 में मंदिर में मूर्ति स्थापना की। अब यहां से ठाकुर खुशहाल सिंह चले जाते हैं और वो कहां कहां शरण लेते हैं वो अपने बात करेंगे। और फिर यहां पर एक टेलर आयोग का गठन किया जाता है जिसके द्वारा ठाकुर खुशहाल सिंह को जो है निर्दोष साबित किया जाता है, क्योंकि मेल्सन ने कहा था कि ठाकुर खुशहाल सिंह तख्त सिंह का विरोधी था, ना कि अंग्रेजों का। नोट कीजिएगा। ठाकुर खुशहाल सिंह को सहायता प्रदान करने वाले, यानी जब वह अपने भाई
लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को, हाँ जो पृथ्वी सिंह है, इनको अव्वा सौंप दिया और उसके बाद में ये दो जगह पर गया था। एक स्थान है जो मेवाड़ है और एक स्थान है वो मारवाड़ है। जिन जिन ने साथ दिया उनका नाम लिख देता हूं मैं। मेवाड़ में कोठारिया, भीलवाड़ा के जोध सिंह, सलूम्बर, उदयपुर के रावत, केसरी सिंह। मारवाड़ आसोप ठाकुर, शिवनाथ, गुल्लर ठाकुर, बिशन सिंह, आलनियावास ठाकुर, अजीत सिंह। यानी हम ये कह सकते हैं शरण देने वाले सामंत। ठीक है। आउवा में मैक मॉनसन की हत्या के बाद टेलर आयोग को जांच के लिए भेजा गया था। अब यहां पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हाँ, कि जो टेलर आयोग है उसके अंदर आप याद रखना कि मैक मॉनसन का सिर काट दिया, काट कर लगा दिया आउवा पर। अब कोई चीज को सीलने के लिए किसको जरूरत पड़ती है, टेलर की जरूरत पड़ती है। तो हमने फिर क्या किया, टेलर को बुलाया था। ठीक है, तो आउवा में जो जांच के लिए आयोग आया वो टेलर आयोग था। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर देंगे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और 1864 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये मेवाड़ के अंदर पड़ते हैं, भीलवाड़ा उदयपुर, और ये इधर मारवाड़ है, आसोप गुलर आलनियावास, जो मारवाड़ में पड़ते हैं। नोट कीजिएगा इसको। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्म समर्पण कर दिया। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया तो
उन्हें 10 नवंबर 1860 ईस्वी को रिहा कर दिया। 25 जुलाई 1864 ईस्वी को ठाकुर खुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। खुशाल सिंह के पुत्र देवी सिंह ने उन्हें आउवा पर अधिकार किया था। अंग्रेज मेल्सन ने कहा था कि ठाकुर खुशाल सिंह तख्त सिंह का विरोधी था, ना कि अंग्रेजों का। और यहां पर यह बात तब सब सही साबित होती है क्योंकि वह देख रहे थे कि हमारे जो स्थानीय शासक थे वही इन अंग्रेजों को आमंत्रित कर रहे थे और उसके बाद जो है वही इनका साथ दे रहे थे। हम यहां देखते हैं कि जब टेलर आयोग आया और वह इसकी जांच पड़ताल करने में लगा और ठाकुर खुशाल सिंह ने जब आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद तख्त सिंह ने बहुत बड़ी संख्या में आउवा की एरनपुरा की भूमि को अपनी जागीर में जब्त कर लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद देवी सिंह ने वापस इस आउवा पर अधिकार किया और 1857 की क्रांति जो है, ये एक आउवा का जो इतिहास है वह एक अमर गाथा के साथ आज भी स्वर्ण अक्षरों में सुसज्जित है। हम इसको एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आउवा। स्थान पड़ता है पाली में और यहां पर एक नाम आता है ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। इसमें 3 मुख्य युद्धों की बात की गई। अब आप बताओगे, मुझे तारीख बताओ, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? बिथोड़ा, सेलावास और आउवा। सेलावास को गोरों व कालों का युद्ध भी कहा गया। ये सारे युद्ध कहां पर हुए थे ये भी आपको पता है, कमेंट तेज होने चाहिए। हाँ, बिथोड़ा 8 सितंबर को हुआ, लेकिन इनका वर्ष भी ध्यान रखना है। यह है 18 सितंबर को और यह है 20 जनवरी 1858 को हुआ। अब आप बिल्कुल सभी अंतिम, राजेंद्र प्रसाद, पवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप याद रखेंगे यहां बिथोड़ा में हथौड़ा पड़ा था, किसकी नाड़ काटती थी? ओनाड़ सिंह पंवार मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सेलावास में मैक मॉनसन का सिर काटना, कर्नल होम्स की विजय। आउवा में याद रखने के लिए मैंने बोला है, टेलर आया था तो टेलर आयोग याद रखना है। आउवा का एक प्रसिद्ध उद्यान है, सत्याग्रह उद्यान याद रखना है।
कामेश्वर महादेव मंदिर 1857 की क्रांति के समय कौन सा शिव मंदिर था? तो कामेश्वर महादेव मंदिर था। और यहीं पर एक देवी जिनका नाम है सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ। क्रांतिकारियों को बहुत विश्वास था, तो क्रांति की देवी 1857 की। नीमच में आत्मसमर्पण और उदयपुर में मृत्यु 1864 1860। अगर आप इतनी बातें भी याद रखते हैं तो मैं जानता हूं धर्मपाल बिश्नोई जी, अगर आप अंधे नहीं हैं तो मैंने यहां पर लिखवाया है उदयपुर में हुई, लिख दिया ना? क्या नहीं लिखवाया क्या? सॉरी भाई, उदयपुर में हुई थी ये दोनों स्थान। मृत्यु उदयपुर में लिखवाया ना, ये रहा उदयपुर में मृत्यु और नीमच में मृत्यु, दोनों जगह मैंने आपको, सॉरी, नीमच में आत्मसमर्पण, उदयपुर में मृत्यु। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में है। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है जो अव्वा से जुड़ी हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोटा और उसके बारे में, ठीक है? जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, आपके लाइव शेड्यूल रहता है, टाइम कभी भी जब मुझे कोई काम होता है तो मैं चला जाता हूँ, फ्री रहता हूँ तो आपकी क्लास ले लेता हूँ, ठीक है? धन्यवाद। आज पॉलिटी की क्लास का आनंद लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।